हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो दोस्तों आप लोगों को भी आज़ाद होना है। किस चीज़ से? इंग्लिश और हिंदी के डर से। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप घबरा रहे हैं, तो उस डर से भी आप लोग आज आज़ाद हो जाइए। और उसके लिए जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट लेकर आए हैं और इसका डर आपका पूरी तरह से ख़त्म करने का हमारा उद्देश्य है, तो इसको पूरा करने में भी आप हमारा पूरा सहयोग करें। लाइव क्लास आप ज़्यादा लें ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो रिवर्ट आप क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं कि किस तरह से होगा। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए सभी को क्लास, आप लोग भी, और तैयार हो जाइए आप लोग सभी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। हम वैसे तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम कुछ हद तक अपने आप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमने आसपास ऐसी जंजीरें बना ली है कि आज तक हम उससे आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो वो जंजीरों को निकालिए, उसको तोड़िए। जो आपका डर बना हुआ है, जो आपकी चिंता है, ये भी आपके लिए जंजीरों का ही काम कर रही है, क्योंकि चिंता होती है। उस प्रेशर में आकर अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ हमें कभी भी याद नहीं होता। तो दोस्तों, आज़ादी का महोत्सव आप लोगों को बनाना है, तो अपने विचारों को आज़ाद कीजिए। टेंशन में नहीं आना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ना है। सिंपली मैं कहूँ तो अपने डर को अपने मन से हटा दोगे तो सारी जंजीरों से आप लोग बाहर आ जाओगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम क्लास का शुभारंभ हम करते हैं। इंग्लिश बैच जो हम कर रहे थे, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है, जिसमें हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण, और बहुत से बच्चों का एक ही सवाल, एक ही सिरदर्द, मैम क्या इस बैच ये सही है, क्या ये वाला बैच मैं कर लूँ तो इसमें सही है। अरे भाई, वहाँ पे भी तुम क्या पढ़ोगे? वहाँ पर भी संधि पढ़ोगे, यहाँ पर भी संधि पढ़ोगे, ठीक है। बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाकी बात एक ही होती है। बाकी मैंने फिर भी आप लोगों के लिए एग्जाम्स के नाम लिख दिए हैं। अब ये पूरा पेज भर जाता, मैं और भी एग्जाम्स के नाम लिख देती तो, ठीक है। तो अब देखिए, पहला हिंदी का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। देखिए, शाप, खींचना, गण्यमान्य या फिर सोडा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका इसमें, कौन सा व्यंजन शब्द से अशुद्धि है। व्यंजन संबंधी अशुद्धि आपको बतानी है। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि आपकी किसमें है? वो है आपकी इसमें, यानी कि श्राप नहीं होता, क्या होता है? शाप होता है। तो व्यंजन ही आपने क्या बना रखा है? गलत आपने बना रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, और ये आप बहुत ही गलत भी यूज करते होंगे कि उसने उसे श्राप दे दिया। श्राप नहीं होता, शाप होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर लगा लीजिए कि फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। सभी लोग आंसर भी आप लोग साथ के साथ में करते रहिए। अब देखिए, इट वॉज केयरलेस ऑफ हिम टू लीव द डोर अनलॉक। तो देखिए, ये इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है कि एक्सक्लेमेटरी या तो व्हाट से स्टार्ट होते हैं या हाउ से, और लास्ट में आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका आता है। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हाउ से हुआ, एक हाउ से हुआ, एक व्हाट से हुआ। तो केयरलेस वाला ये तो आपका ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। अब इनमें से देखिए आप, अगर मैं जस्ट व्हाट वाला देखती हूं तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो रहा है, व्हाट अ केयरलेसनेस, और जबकि क्वेश्चन में क्या है? केयरलेस है, तो नेस लगा दिया, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो देखो, आप क्या बोलोगे कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि डोर को खुला उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो केयरलेस ऑफ हिम है, तो क्या हो जाएगा, हाउ केयरलेस ऑफ हिम टू लीव द डोर अनलॉक। और ये हाउ केयरलेस बाकी सेंटेंस को खा गया, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड में सेकंड ही हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट देखिए, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण आपको बताना है कि अशुद्धि किसमें है। तो देखिए, जब छत्र में छाया जुड़ जाती है तो च का आगम हो जाता है, यानी कि च आ जाता है, और च का आगम हो जाता है।
हमारा शब्द क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका छत्र, आदाच्य, छाया। जैसे परिधन छेद होता है तो परिच्छेद बन जाता है, अनुधन छेद होता है अनुच्छेद बन जाता है, वैसे ही छत्र छाया होती है। छत्र छाया नहीं होती, छत्र छाया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें संधि संबंधी मिस्टेक है और संधि भी कौन सी, व्यंजन संधि संबंधी है, तो ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, तो संधि किसमें क्या है, गलती है। नेक्स्ट देखिए अब इसमें इंग्लिश का प्रश्न, करेक्ट द एरर रिलेटिंग टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो प्रीपोजिशन को फाइंड आउट करो, आपकी प्रीपोजिशन कहाँ है इसमें, ये रही। अब मोस्ट ऑफ लियो टोल्स्टॉय वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। तो देखिए ये जो वर्क चल रहा है ये ट्रांसलेट है, और ट्रांसलेट के बाद में जब भी कोई लैंग्वेज का नाम आता है तो हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा, फॉर, फ्रॉम, इनटू या बिसाइड्स। तो किसका यूज करोगे, इनटू का आप यूज करेंगे इसमें। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको सभी को ध्यान से पढ़ने हैं और समझने हैं। तो देखिए इसमें आपका पत्रांक यानी पत्र का अंक एवं दिनांक का प्रयोग होता है क्या, बिल्कुल होता है। ढूंढना क्या, असत्य कथन। ठीक है, पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, ये गलत है। दाएं में थोड़ी लिखते हैं, हम तो मध्य में लिखते हैं। ठीक है, अब हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और पत्र का पृष्ठांकन भी किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका असत्य कथन कौन सा है, सेकंड है, जो कि पत्र का जो शीर्ष है वो आपके मध्य में लिखा जाता है। ये पत्र है आपका और ये मध्य में आपका लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर आपका कल रात से बारिश हो रही है, और मैंने आप लोगों को बताया था जब भी ऐसा हो बारिश हो रही है तो इट का यूज हम करते हैं, तो इट आपका आएगा ही आएगा। तो देखो ये गलत हो गया। इन दोनों में से अब देखो हो रही है, रहा है, रही है, रहे आ रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा मैम ये तो बहुत ही सिंपल है आ रहा है तो प्रेजेंट है, रहा आ रहा है उसके साथ में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन दोस्तों समय के साथ में से भी आपको दिया हुआ है, और समय के साथ में जब से दे दिया जाता है और फिर उसके बाद में रहा, रही, रहे आ जाता है और है, हूं हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊपर कैट्स एंड डॉग्स भी दे रखा है तो इसलिए भी गलत है। अब देखिए ऑन प्रोबेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है। अब बताइए ऑन प्रोबेशन क्या होता है, जब आपकी नौकरी लग जाती है तो 2 साल के लिए आपका प्रोबेशन होता है, किसी का 1 साल का होता है। ठीक है, तो 2 साल का जो प्रोबेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविदाधीन, अल्पकालीन, अंशकालीन या परिवीक्षाधीन। बताइए क्या कहेंगे आप उसको, तो ऑन प्रोबेशन है मैम, तो हम उसको सीधा सीधा क्या कहेंगे, परिवीक्षाधीन कहेंगे, ऑन प्रोबेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो बहुत ही लग तो रहा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब ऑप्शंस को देखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए ये ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, चूज द बेस्ट ऑप्शन चुनना है। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, डैश जयपुर इज डैश पेरिस ऑफ डैश इंडिया। तो जयपुर क्या है, इंडिया का पेरिस है। तो देखिए क्या होगा, नो आर्टिकल, यानी कि जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं। अब देखो प्रॉपर नाउन अगर आपको दे दिया जाता है, प्रॉपर नाउन आपको दिया हुआ है, तो प्रॉपर नाउन से पहले तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो ये सभी
प्लेस के नाम हैं तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, लेकिन जिससे कंपेयर किया जा रहा है उससे पहले आप क्या लिखेंगे, आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हो जिससे तुलना की जा रही है उससे पहले हम द का यूज करेंगे, बाकी प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो जयपुर की तुलना किससे हो रही है, पेरिस से, तो जिससे हो रही है उससे आप क्या कर, उससे पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जयपुर से पहले करेंगे क्या, नहीं। इंडिया से पहले करेंगे क्या, नहीं। किससे पहले आएगा, द। अब ऑप्शंस देख लो, मैच कर लो, नो आर्टिकल पहले वाले में, तो देखो इस तीनों में द आ रहा है, ये गया, नो आर्टिकल नो आर्टिकल, तो ये तो ठीक है नो आर्टिकल। इसमें देखिए अब इसमें नो आर्टिकल है क्या, नहीं है, ये तो गया काम से, ठीक है। द वाला इन दोनों में, ठीक है। अब देखिए इसमें द आ रहा है, थर्ड प्लेस पर क्या आएगा, नो आर्टिकल। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो ब्रह्मास्त्र बैच जो जेएलओ के लिए लेना चाहते हैं वो आप संपर्क करें। इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और लॉ, तीनों ही सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे पूरे कोर्स के साथ में। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, साथ ही साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, केवल मात्र 2,999 रुपये में। जो 20,000 का कोर्स है वो आपको इतनी फीस में मिल रहा है, तो ऑफर प्राइस है आप लोगों के लिए और मौका है सुनहरा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तो देखिए अब 9th हिंदी का प्रश्न आपके सामने है, क्या बोल रहा है, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अशुद्धि से रहित। रहित का मतलब होता है अशुद्धि नहीं है, तो अशुद्धि नहीं है यानी कि सही आपको सेंटेंस ढूंढना है। तो देखो कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा रहा है आप लोगों के सामने कि क्या आपका क्वेश्चन नहीं है। तो वे लोग विविध विषय से परिचित है, वचन संबंधी, एक वचन बहुवचन तो वचन संबंधी होगा। तो देखो वे लोग विविध लगा रहे हो तो विषय नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, विषयों आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विषयों आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारियां हुई। क्या हुई, गिरफ्तारियां, तो वचन से संबंधित आ गया, इसमें भी मिस्टेक आ रही है। पूछ रहा है वचन में से संबंधित आपका क्या नहीं है, इसमें अशुद्धि नहीं है। ऐसे हालतों में ख्याल रखना, ऐसे हालातों में नहीं होता, ऐसे हालात में, ऐसे हालात में ख्याल रखना। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है और इसमें कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10th ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, समझौता भंग करना, समझौता करना, समझौता नहीं करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो आपने किया पहले तो समझौता यानी एग्रीमेंट, फिर उस समझौते को क्या किया, तोड़ दिया। तो तोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रीच। भंग करना, तो समझौता भंग करना ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखो पूरे का पोस्टमार्टम आज हम करेंगे। क्या होता है, युधि धन स्थिर, युधिष्ठिर, नि धन स्थुर निष्ठुर, भयम धन कर भयंकर, मनः धन योग मनोयोग। तो विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है आपका, तो दोस्तों फोर्थ आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोह योग, है ना, मनः धन योग, तो मनोयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकियों में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 12th है सिनोनिम ऑफ फीबल। इंग्लिश का प्रश्न है, फीबल को क्या बोलते हैं, जो कमजोर होता है, जो
कमजोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फीबल कहते हैं। और क्या हो जाएगा आपका बताइए, फीबल को क्या क्या बोलेंगे, तो देखिए सिनोनिम बताइए, वीक, स्ट्रॉन्ग, ये इल है, क्या है, इल, और ये शाय है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा राइट सिनोनिम। इससे आसान प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछ सकता है क्या, नहीं पूछ सकता। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपको पूछ लिया है एग्जामिनर ने। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो इनफर्म होता है, ठीक है, जो फ्रेजाइल होता है, जो डेलिकेट होता है, नाजुक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही दिल का जो टिमिड होता है, डरपोक होता है, उसे हम कहते हैं फीबल। अब देखिए क्या हो जाएगा, वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। इल का मतलब क्या होता है, बीमार होता है। और शाय का मतलब क्या होता है, शर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो आपने देख ही लिया कि मैम वीक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब औरों के भी तो लिखो कि और में क्या क्या आपको कह रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, स्टर्डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रीट फास्ट बोलते हैं। इल का मतलब क्या होता है, सिक हो जाना, बीमार हो जाना, सिक, एलिंग। तो ये तो आपकी किसकी हो जाएगी, इल की हो जाएंगे सिनोनिम। शाय का मतलब क्या होता है, जो कि शर्मीले होते हैं, शाय, जो बैशफुल होते हैं, बैशफुल। और क्या होते हैं, जो डरपोक किस्म के होते हैं, टिमिड, ठीक है, जो सामने आना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। और क्या होते हैं, डिफिडेंट होते हैं। एक कॉन्फिडेंट होता है, एक डिफिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी होते हैं, और डिफिडेंट मतलब सामने आ जाने से डर जाना, अपना आत्मविश्वास खो देना। तो डिफिडेंट आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट आपका आएगा वीक। अब देखिए नेक्स्ट बहुत ही सुंदर प्रश्न है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो क्या निर्मित नहीं है, बेकार, कलाकार, कुंभकार या तक्षकार। तो क्या नहीं है, तो देखो तक्षकार, तक्षकार, कुंभ, कुमार को बोलते हो ना आप, कुंभकार, तो मटका बनाने वाला तो कुंभकार, ठीक है। कलाकार, कलाकार, तो इसमें क्या है, इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, लेकिन बेकार, तो बे इसमें क्या है, उपसर्ग है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेकार में आपका प्रत्यय नहीं है, कार प्रत्यय नहीं है, बेकार। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें 14 क्वेश्चन है और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, एट इर्रेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली, जो कभी कभार होने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो टाइमली मतलब समय से या समय पर, स्पॉरेडिक कभी कभार, कभी कभार या अनियमित, ठीक है। एक्सीडेंटल आकस्मिक, आकस्मिक, ठीक है। और टेम्पररी अस्थाई, अस्थाई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो इरेगुलर इंटरवल्स में या ओकेजनली होता है तो वो कभी कभार होगा। जो राइट आंसर आपका स्पोरेडिक हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सभी को समझ में आ रहा है। तो सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अशुद्ध वर्तनी है, तो अशुद्ध वर्तनी किसमें है, तो देखिए वर्तनी यानी कि कौन सा इसमें सही नहीं लिखा हुआ है। तो पुनरावलोकन बिल्कुल सही है, पुनः धन अवलोकन बिल्कुल सही है, ठीक है। सुंदर में, सुंदर में यह जुड़ा तो बना सौंदर्य, और पुनः धन आगमन तो क्या बना, पुनरागमन, ठीक है।
और ये धन अरण्य होगा। अभय धन अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को, और जंगल में जब हमें डर नहीं लगता तो वो क्या कहला जाता है? अभयारण्य। देखने जाते हो शेर को रणथंभौर अभयारण्य में, इनमें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है? अभयारण्य। और कई लोग इसको बोलते भी गलत है, अभयारण्य नहीं होता, अभयारण्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गलत लिखा हुआ है, तो गलत वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये है। इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि आपकी दी हुई है, दीर्घ संधि, ठीक है। इसमें यह प्रत्यय है, इसमें आपका विसर्ग संधि है, और इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है, जो विसर्ग से ही पता लग जाती है आपको, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो देखिए, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम जरूरी होता है कि हमने कितना पढ़ा, कितना हमें आता है। जेएलओ बनना है तो ये क्लास आप लोग जरूर देखें। कॉन्स्टिट्यूशन की 1000 महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है उसका हम लेकर के आए हैं। अचूक प्रश्न आपके आने वाले हैं। उम्मीद लो क्लासेस पे एक क्लास होती है सुबह 6:15 बजे डेली, तो आप लोगों को इस क्लास से जुड़ना नहीं भूलना है दोस्तों। चलिए, 16 आपका पूछ रहा है चूज द करेक्ट वन वर्ड। अब इसमें भी आपको वन वर्ड बतानी है। वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस, एक प्ली दैट a person charged with a crime was elsewhere when it was committed। यानी कि एक ऐसी प्ली जहां पर क्या बताया जा रहा है कि पर्सन जिस समय अपराध हुआ उस समय वहां पर था ही नहीं, कहीं और था, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस प्ली को प्ली ऑफ एलिमनी। इसको हम निर्वाह विधि बोलते हैं। निर्वाह विधि जिसे बोलते हो ना, गुजारा भत्ता, एलिमनी, ठीक है, निर्वाह विधि, ठीक है। एलिबी आपका जो एल्सवेयर की बात करता है, अन्यत्र, अन्यत्र यानी कि अन्य कहीं था। एमनेस्टी का मतलब होता है आम माफी, आम माफी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? आम माफी आपका होता है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये सभी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, सभी के आंसर्स आपको पता होने चाहिए कि किसे हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलिबी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? और अनार्किस्ट क्या होता है? अराजकतावादी होता है। अराजकतावादी आपका राइट आंसर, ठीक है। इसमें तो राइट आंसर क्या है? एक ऐसी प्ली जहां पर पर्सन ऐसे किसी क्राइम से चार्ज है जिसमें पर्सन कहीं और पाया जाता है, जिस समय क्राइम हुआ है उसको हम अन्यंत्र की प्ली बोलते हैं, यानी कि प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। तो उपयुक्त शब्द आपको बताना है। ये आपकी तीनों इच्छाएं बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कौन कौन सी इच्छाएं होती है। तो मरने की इच्छा आप लोगों की अभी है नहीं, पहले ऑफिसर बनेंगे सरकारी, फिर उसके बाद में मरेंगे। तो देखिए, मुमुक्षा होता है मोक्ष पाने की इच्छा। मोक्ष पाने की इच्छा जो होता है वो आपकी मुमुक्षा कहलाती है, ठीक है। और मुमूर्षा आपका क्या होता है? मरने की इच्छा। और जिजीविषा होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा उसे कहते हैं हम जिजीविषा। और ये आप लोगों को एक चीज और ध्यान में रखती है, ये शुद्ध वर्तनी में भी आपके आ जाता है। ये तीनों वर्ड आपके शुद्ध वर्तनी में आएंगे, लिख के ले लो मेरे से। मुमुक्षा, मुमूर्षा, ठीक है, जिजीविषा, बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को मैंने बताए। तो शुद्ध वर्तनी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा। अब देखिए 18 क्वेश्चन इंग्लिश का। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पूछा क्या है? आपको पीछे सफिक्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सफिक्स जो पीछे लगता है, प्रीफिक्स जो आगे लगता है। तो देखिए, ही इज सो रेस्ट डैश दैट ही कैन नॉट स्टे इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग। तो देखो, रेस्टेबल, रेस्टिबल, रेस्टलेस या रेस्टफुल। तो देखिए वो कैसा फील कर रहा है?
रेस्टलेस फील कर रहा है, तो यहाँ पर तो इसलिए ज़्यादा देर तक वो इस स्थान पे नहीं रुक सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। अशुद्ध आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। कठौती यानी कठ धन औती, बुढ़ोती बूढ़ा धन औती, कनौती कान धन औती, बपोती बाप धन औती। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा, किसका विभाजन अशुद्ध है। बपोती सही है, कनौती सही है, बुढ़ोती सही है, गलत क्या है, कठौती सही है। ये आपका कठौत से बना है, कठौती, कठौत में ई प्रत्यय जब जुड़ा है तब आपका क्या हो जाएगा, कठौती हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, ये कठौत किससे बना है, ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए, कठौत बना है आपका काठ, काठ धन औत से। ठीक है, काठ धन औत से बना है कठौत। ठीक है, इस चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये बना कैसे वर्ड है। अब ये कठौती क्या होती, काठ मतलब लकड़ी होती है। ठीक है, तो काठ की जो बनी हुई है, और कठौत किसे कहते हैं, जो काठ का क्या हो जाता है, एक बड़ा सा कटोरा नुमा आता है, उसे हम कहते हैं कठौत। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सभी। तो 19वें का आपका जो अशुद्ध विभाजन है वो कौन सा है, फर्स्ट आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, द लॉ फाइनली caught on, तो अंडरलाइन इसी पे ही था, caught on with the dreaded criminal who managed to elude the police for long time। तो देखो फाइनली जो लॉ है, विधि है, उसने फाइनली क्या कर लिया है, उस क्रिमिनल को पकड़ लिया है जो काफी दिनों से भगने की कोशिश कर रहा था। तो कैच ऑन की जगह कौन सी फ्रेजल वर्ब आपकी आ सकती है, तो कॉट ऑन, कॉट इन, कॉट ओवर और कॉट अप। अब ये देखो कॉट किसकी सेकंड फॉर्म है, कैच की सेकंड फॉर्म है। कैच की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है, कॉट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कॉट आपकी होती है कैच की। तो कॉट आउट का मतलब होता है पकड़ा जाना, पकड़ा जाना। ठीक है, कॉट इन का मतलब होता है पकड़ना, किसी वस्तु को पकड़ना, किसी वस्तु को पकड़ना। ठीक है, तो आपका यहां पर पकड़ा जाना जो आएगा, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा, कॉट आउट होगा आपका राइट आंसर इसमें। ठीक है, तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, द लॉ फाइनली कॉट आउट विद द ड्रेडेड क्रिमिनल हु मैनेज टू एल्यूड द पुलिस फॉर अ टाइम, लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ये बहुत आपका पूछा जाता है और ये शुद्धिकरण आपके इन क्वेश्चन से ही हो जाएगा। तो देखिए इसमें पुरस्कार, तो पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। ठीक है, कृत्य, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है आपकी। औदार्य नहीं होता, औदार्य होता है। ठीक है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी भी मैंने साथ में लिख दी है कि कहां आप मात्राओं की गलती करते हो, और शुद्ध का मतलब अर्थ का जो अनर्थ है वो इस तरह से होता है, ध्यान रखना आपका। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कृत्य आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब देखिए यहां पर आपका 22, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिमूव एनी एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कोई इसमें अस्पष्टता है, कोई इसमें शुद्धता नहीं है, तो वो आपको हटानी है। तो देखिए, इट वॉज दैट ऑफ यू टू हेल्प मी, तो ये तुम्हारे ऊपर है, तो ये कंसिडरेबल होता है, विचारणीय, और कंसिडरेट होता है विचार करना, विचार करना। और कंज्यूमेट का मतलब होता है उपयोग में लेना, उपयोग में लेना आपका होता है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा आपका, इसमें कंसिडरेबल है, कंसिडरेट है, कंसिडरेट है या कंज्यूमेट है, क्या होगा आपका राइट आंसर इसमें बताइए। ठीक है, और एक चीज और आप लिख लो इसमें, जो इसका मतलब होगा आपका कंसिक्रेट यानी ज्ञान देना, ज्ञान
देना। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, इट वॉज। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी लगी हुई है और कंसिडरेबल क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर कंसिडरेट करेंगे आप, ठीक है, कंसिडरेट करेंगे, इट वॉज कंसिडरेट ऑफ यू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कंसिडरेट, हाँ ठीक है, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाज के बाद में आपको वर्ब लगानी है और वर्ब ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है सभी को, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, बताइए कौन सा नहीं होगा, कवयित्री, कौशल्या, ऐश्वर्य या श्रृंगार, क्या नहीं होगा आपका सही उत्तर। तो देखिए ध्यान देना इसमें कि यहां पर जो आपका शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, कौशल्या नहीं है, कौशल्या नहीं होता, कौशल्या होता है, क्या होता है, कौशल्या होता है। और कई बच्चे इसको ही टिक कर रहे होंगे, लेकिन ये शब्द बिल्कुल सही है। इसमें आपका श्रृंगार इस तरह से भी लिखा हुआ जाता है, क्योंकि श इसमें आधा है और री की मात्रा नीचे है, तो ये बिल्कुल सही आपका है, ठीक है, क्योंकि ये जो श्रृंगार है वो किससे बनता है, श और री से बनता है, तो आपका ये वर्ड आपका आ जाता है, ठीक है। तो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, आप लोगों को इससे ही समझ जाना चाहिए कि किसमें आपकी शुद्धि नहीं है। तो शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, कौशल्या नहीं है, तो यहां पर आप राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय डीओ लेटर्स। अब डीओ लेटर्स क्या होते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेटर्स या डिस्क्रीट ऑफिशियल लेटर्स। और डीओ लेटर्स आपने बहुत बार सुना हुआ है, क्या होते हैं, जिसे आप अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं, अर्ध शासकीय पत्र भी कहते हैं, और वो होता है आपका डेमी ऑफिशियल लेटर्स आपका होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, तो देखो ये 9 होगा, ठीक है। अब देखो नाई से बना, नाई से बना, 9 इन से है ना, शुद्ध होना चाहिए, तो 9 हो गया। तो ये आपका बना है, इन से बना है 9, ठीक है। अब 9 हुआ तब यह जाकर के छोटी ई में हो गया, सही है ये 9। पंडिताइन जो है आपका, ये पंडित में आइन प्रत्यय जुड़ा, पंडित में आइन प्रत्यय जुड़ा आपका, तो हो गया पंडिताइन। ठकुराइन में, ठाकुर में आइन प्रत्यय जुड़ा, तो क्या हो गया, ठकुराइन हो गया। कुलीन में कुल धन इन, तो ई आपका बड़ा ई है और इसमें छोटा ई है, ध्यान रखना इसमें। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कुलीन में आपका इन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पूछा है, आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। मैं अपने पेन को ढूंढ रही हूं, क्या तुमने देखा है। तो देखिए यहां पर हैव यू सीन इट, ये प्रेजेंट में है, तो ध्यान ये रखना जब भी आपको सेंटेंस दो दे दे, तो एक आपका प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। तो मैं मेरा पेन देख रही हूं, अब ये स्टैटिक तो नहीं है, ये आपका प्रोग्रेसिव हो रहा है, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो विल के साथ में लुक्ड आता है क्या, नहीं आता। लुकिंग अकेला कभी आता ही नहीं है, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो दो ऑप्शन तो आपके रिमूव हो गए, बच्चे ये दोनों, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रेजेंट में होना चाहिए, तो देखिए प्रोग्रेसिव का सेंस दे रहा है, इसलिए लुक नहीं आकर के क्या लिखोगे, एम लुकिंग। तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म आपको बताना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है आपका। बताइए क्या होगा, अशक्त शक्तिशाली, आसक्त मोहित, प्रथा रिवाज, प्रथा कुंती, द्वीप हाथी, द्वीप टापू। बताइए ये जो आपका द्वीप है ये वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो आपका द्वीप है ये वाला द्वीप है, ये चीज आप ध्यान में रखना। एक में
उल्टी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, एक में सी जो बड़ी ई की मात्रा है वो है आपकी। परिच्छेद पोशाक, परिच्छेद विभाग, बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा इसमें। सभी लोगों को फिर एक साथ मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगी। देखो अशक्त है तो अशक्त का क्या हो जाएगा, शक्तिहीन, शक्तिहीन आपका हो जाएगा। और आसक्त का आपका क्या हो जाएगा, आसक्त का हो जाएगा मोहित भी होता है, अनुरक्त भी होता है और लीन भी होता है। ठीक है। प्रथा यानी रिवाज होती है, और प्रथा किसे कहते हैं, कुंती को कहते हैं। किसे कहते हैं, कुंती को कहते हैं। द्वीप यानी हाथी होता है, बिल्कुल सही है। और द्वीप यानी टापू होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। परिच्छेद का मतलब होता है आवरण या पोशाक, दोनों ही सही है आपका। ठीक है। और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग, विभाग नहीं होता, अनुभाग होता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वीप यानी हाथी, द्वीप यानी टापू। बाकियों का मैंने लिख दिया है कि कैसे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट चॉइस इन द चेंजिंग द वॉइस। वॉइस के लिए मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। आपको टेंस चेंज नहीं करना, आपको सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आपको रखना है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी आपको छेड़ना नहीं है। तो देखिए इसमें, इंडिया हैड इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स बाय 1975। तो देखिए हमें कुछ नहीं देखना, हमें मेन वर्ब देखनी है जो कि इरेडिकेटेड है। स्मॉल पॉक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सब में स्मॉल पॉक्स आ गया, लाइन खींच दो बीच में। ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। तो ये वॉज गया काम से, ये वर गया काम से, और ये वुड गया। देखो कितनी आसानी से आपने विद इन सेकेंड्स इसका आंसर निकाल लिया है थर्ड। अब इसको भी चेक कर लो कि हेड आ गया, और मैंने एच वाले भाइयों के साथ में क्या जोड़ा था, बीन वर्ड आपका ऐड कराया था, बीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ गई। बाय का यूज करके जो इंडिया है सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, और बाय यहाँ पर जो आपका 1975 है वो आ जाएगा। बाय के बाद में जब भी समय दिया हुआ, उस बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, तक होता है, टिल 1975 तक। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब देखिए ये बताइए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लूट धन एरा, लुट धन एरा, लूट धन एरा या लुट धन एरा। बताइए कौन सा आएगा आपका राइट आंसर इसमें। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये जो लूट है, लूट से बना है लुटेरा, तो लूट में बड़े ऊ की मात्रा ट पूरा आता है, और इसमें जब एरा जुड़ जाता है तो ए की मात्रा किस पे लग जाती है, स्टेप पे लग जाएगी, तो बनेगा लुटेरा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 30th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें नैरेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बोला था जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो उसके बाहर है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, डू यू नो फ्रेंच, शी सेड। अब शी सेड आपको दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको सेड का सेड ही लिखना है। ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है तो सेड किस में बदल जाएगा, आस्क में। तो देखिए एक्सक्लेम्ड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन मार्क से है तो आपका जो कंजंक्शन लगेगा वो या तो इफ लगता है या वेदर लगता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे दैट लगा दिया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ट्राइड आस्किंग मी, ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसको मैच आप कर लो, शी आस्क मी, अब ये लेकर के आ गया थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन लेकर के आ गया मी, फिर इफ लगा दिया, उसके बाद में यू आपका क्या है, यू हुआ आपका सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो क्या बना दिया, आई। और ये डू है तो डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड फॉर्म हमने लगा दी और फ्रेंच आपका लिखा हुआ आ गया।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू फ्रेंच। तो राइट आंसर इज कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। ये 30 क्वेश्चन का अपनी सीरीज रहती है और बहुत अच्छे से पूरा पोस्टमार्टम करके मेरी जितनी कोशिश होती है उतनी मैं आप लोगों को बताती हूँ। बस आप लोगों को रेगुलरली ये क्लास देखनी है। मैं आप लोगों को एक वादा ज़रूर करती हूँ कि जो भी मैंने आपको क्लासेस दी हैं उनमें से कहीं ना कहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, छपेगा, क्योंकि एलडीसी में जो मैंने प्रयोग किया था इसमें तो मैं डबल प्रयोग करने वाली हूँ। तो आप लोगों का, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही मैं प्रयोग करूँगी, जब आप पेपर सामने देखेंगे कोई प्रश्न आपको नया नज़र नहीं आएगा, आपको यहीं से ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और आज आज़ादी का दिन है तो मैंने आपको बता दिया है कि किससे आपको आज़ाद रहना है, ठीक है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें मन लगा करके। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।